रूस के हजारों ड्रोन अटैक के लिए तैयार हैं। डोनबास से आया हैरान करने वाला वीडियो में एक साथ दिखे हजारों ड्रोन। यह वीडियो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितने बड़े हमले की, कितने बड़े ड्रोन अटैक की तैयारी में रूस है। तो लगातार ड्रोन से रूस पर जो हमले हुए हैं, चाहे मॉस्को की हम बात कर लें या फिर जो सीमा इलाके वहां बात कर लें, उसके बाद रूस ने भी बड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। और देखिए कीव डे पर कीव पर जबरदस्त अटैक हुआ ड्रोन का। लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह बताने के लिए काफी है कि यह बड़ी तैयारी है ड्रोन की। और इस युद्ध में शायद रूस ने भी यह सबक लिया है कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मनों पर घातक हमले किए जा सकते हैं, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ कम खर्च में। ये तस्वीरें आप देखिए, एक नहीं बल्कि यहां पर आपको सैकड़ों ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। जी हाँ, डोनबास से आए इस वीडियो ने कुछ बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए ऐसे ही कुछ सवालों पर गौर करते हैं। पहला सवाल ये कि पुतिन के हजारों ड्रोन क्या रेडी हैं? क्या पुतिन अब वॉर में अपना गेम प्लान बदलने जा रहे हैं? क्या अब यूक्रेनी जमीन पर घुसकर वॉर से बचेगी रूसी सेना? अगला सवाल यह है कि क्या ये यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को जवाब देने की तैयारी है? क्या पुतिन की योजना ड्रोन से पश्चिमी हथियारों को नाकाम करने की है? तो ये वो अहम सवाल है जो कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उठ खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। निनाद से डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कमांडर राजीव सरदाना डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सिंह सर, शुरुआत आपसे ही करती हूँ। ये जो ड्रोन की तस्वीरें सामने आई है जिसमें हजारों की तादाद में ड्रोन नजर आ रहे हैं, क्या अब पुतिन की अगली स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? जो सवाल हमने उठाया है क्या वो वाजिब है इन तस्वीरों के बाद? काफ़ी हद तक इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि रूस ने एक सबक सीखा था कि ड्रोन वॉरफेयर में काफ़ी पीछे थे जी। और अभी उन्होंने काफ़ी कैपेसिटी अपनी बढ़ाई है। ईरान से भी उनके पास आते रहे हैं। कुछ खबरें थी कि साउथ अफ्रीका से भी इनको कुछ मिला था, जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और खुद उसने अपने आप भी शुरू किया था, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में उसने ड्रोन के ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों को लगाया था कि ड्रोन की ट्रेनिंग और ड्रोन प्रोडक्शन के लिए थ्रू इनोवेटिव मीन्स। और अभी ये जो अपना ड्रोन की तैयारी कर रहे हैं वो मिक्स करेंगे। देखो उसकी जो इस वॉर में ड्रोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत देखते हैं क्या आप? ड्रोन वॉरफेयर जो मैंने देखा है और एक अभी 15 महीने के अंदर बहुत कामयाब रहा है। एंड इट्स अ न्यू रेवोल्यूशन इन मिलिट्री। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इसे एक नई क्रांति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमने देखा पिछले दिनों रूस पर किस तरह से ड्रोन्स का ही सहारा लेकर बड़े अटैक्स अंजाम दिए गए। और इस बीच अहम खबर यह कि रेडी है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव प्लान। जी हां, 12 जून को शुरू हो सकता है मेगा ऑपरेशन। रूस के खिलाफ हर वॉर फ्रंट पर एक साथ अटैक होगा। रशिया डे के दिन ही काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो सकता है। सोर्सेस के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव की पूरी डिटेल देने जा रहे हैं कि आखिर ये कब शुरू होगा, इसका रूप कैसा होगा, क्योंकि इसको लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अपने अपने तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन आखिर करने क्या वाला है, रूस ने कैसी तैयारियां की हैं, ड्रोन्स का कैसे सहारा लिया जा रहा है, ये आपने देखा। और आइए अब आपको यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव की पूरी डिटेल बताते हैं। जो अहम इंफॉर्मेशन TV9 भारतवर्ष के हाथ लगी है वो क्या है? 12 जून को रशिया डे वर्सेस काउंटर ऑफेंसिव डे। जी हां, ये 12 जून की तारीख जो है ये बहुत अहम हो जाती है। रशिया डे के दिन ही काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने की तैयारी में नजर आ रहा है यूक्रेन। यानी इस दिन कुछ बड़ा होगा। व्हाइट हाउस और कीव ने मिलकर अटैक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, यह जानकारी सामने आ रही है। तब तक सभी नए पश्चिम हथियार अलग अलग वॉर फ्रंट पर होंगे। जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से हथियार दिए गए हैं वो अलग अलग मोर्चे पर तैनात होंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस की भी कीव को लगातार मदद मिलती रहेगी। यानी अमेरिका पूरी तरह से हमसाया बना नजर आ रहा है यूक्रेन का। अमेरिका की अगुवाई में नेटो हर लेवल पर इसमें शामिल होगा। नेटो से पूरी मदद मिलने जा रही है। और एक्शन प्लान क्या है? एक साथ हर वॉर फ्रंट पर मोर्चा खोल दिया जाएगा। यूक्रेन की यह बहुत बड़ी तैयारी है। रूसी सेना को कोई मौका ना देने की योजना बनाई गई है और इस प्लानिंग पर यूक्रेन आगे बढ़ा है।
देखिए, रशियंस के मुकाबले सैन्य तैयारी कई गुना ज्यादा होगी, ये कहा जा रहा है। अब आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि रशिया डे को ही क्यों चुना गया। ये देखिए जवाब, ये पुतिन के स्वाभिमान और मनोबल पर सीधा और करारा हमला होगा, इसलिए इस दिन का चुनाव किया गया है। रूस के लिए शुभ इस दिन पर ही उसे सबसे बड़ा दर्द देने की प्लानिंग की गई है। इसका अंजाम क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन 12 जून को बहुत बड़ा करने की तैयारी है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर बता दें कि बहुत बड़ी खबर यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को लेकर आ रही है, जिसका पूरा रोड मैप वॉशिंगटन से अप्रूव हो चुका है। पहले ही राउंड में योजना क्रीमिया ब्रिज पर अटैक करने की है। हम आपको इसके पीछे की पूरी योजना बता रहे हैं। दूसरा प्लान रूस को हर वॉर फ्रंट पर उससे कई गुना ताकत से चुनौती देने का है। हम इन दोनों योजनाओं के पीछे की पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं और अपने एक्सपर्ट से इसके मायने समझने की कर रहे हैं कोशिश। निनाद सेठ जी, किस तरह से आप इन तैयारियों को देखते हैं? 12 जून को बड़ा करने की तैयारी में यूक्रेन, उधर हमने दिखाया कि रूस किस तरह से ड्रोन सेना तैयार करके इसका जवाब देने की कोशिश में है। क्या होता देख रहे हैं आप 12 जून की इस तारीख को अगर मद्देनजर रखा जाए? देखिए, मेरे को लगता नहीं कि 12 जून पे अटैक हो सकता है, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट किसी भी काउंटर ऑफेंसिव में जरूरी होता है, तो वो आपको गैस नहीं करने देंगे वो कब करेंगे। मेरे को पहली बात ये लगती है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि हर फ्रंट पे रशिया से लड़ेंगे, वो भी मेरे को लगता है कि हम भूल रहे हैं कि यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है। बहुत बड़ी वॉर फ्रंट है। मुझे लगता नहीं हर फ्रंट पे लड़ाई होगी। चुनेंगे वो अपनी फ्रंट, दे विल मैक्सिमाइज देयर पावर और वो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। रशिया एक बड़ी इंटेलिजेंट चीज कर रहा है, चीप ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, ताकि अमेरिका के प्रोवाइड और यूरोप के प्रोवाइडेड मिसाइल्स जो है, जो ड्रोन्स को गिराने के लिए जो 100 गुना 200 गुना ज्यादा महंगे होते हैं, वो यूज हो जाएं। तो मेरे को लगता है कि काउंटर ऑफेंसिव जिसे हम कह रहे हैं, वो एक काउंटर अटैक होगा। ऑफेंसिव बहुत बड़ा होता है। मेरे को लगता नहीं अभी यूक्रेन की इतनी क्षमता है कि वो ऑफेंसिव कर सके। ठीक है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं निनाद सर कि ये काउंटर ऑफेंसिव काउंटर अटैक में तब्दील होता हुआ जा रहा है। और बड़ी खबर इसे, और ये ड्रोन वॉरफेयर है। बड़ी खबर यह कि रूसी ड्रोन पर भीषण पलटवार का वीडियो सामने आया है। मशीन गन से रूसी ड्रोन पर अटैक हुआ है। ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे यूक्रेनी सैनिक। ड्रोन दिखा और फिर यूक्रेनी सैनिक इस तरह फायरिंग कर रहे हैं ड्रोन के ऊपर। एक और बड़ी खबर, बर्डियांस्क में हमलों में भारी तबाही मची है। यूक्रेनी काउंटर अटैक से तबाही मची है। यूक्रेनी फ्रंट लाइन से 90 किलोमीटर दूर है इलाका। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बेलगोरोड में फिर हुआ बड़ा धमाका। बेलगोरोड धमाके में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस ने बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया है। रिहायशी इलाकों पर फायरिंग भी की गई है। यूक्रेन की तरफ से बेलगोरोड को लगातार टारगेट किया गया है और इस दौरान देखिए रूस की तरफ से भी ये काउंटर अटैक किया जा रहा है। बड़े हमले को नाकाम किया है, ये कहना है रूस का। निश्चित तौर पर यूक्रेन की जो कोशिश है वो रूस को कई जगहों पर इंगेज करने की है एक साथ, और बेलगोरोड एक अहम स्थान है जहां पर यूक्रेन ने हमले करके ये बताने की, ये जताने की कोशिश की। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बेलगोरोड ही लगातार क्यों निशाने पर है, क्यों यहां पर अटैक हो रहा है। जल्दी से समझते हैं इसको। देखिए, रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स और फ्री रशिया लीजन पुतिन के खिलाफ मुहिम यहां पर चला रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक मुफीद प्लेस है यूक्रेन के लिए, जहां पर वो आक्रमण करे और उसको एक सपोर्ट भी गेन हो, ये साफ नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि बेलगोरोड की कनेक्टिविटी को लेकर हमेशा ही रूस जो है वो काफी सेंसिटिव रहा है और ये बात यूक्रेन समझता है। और यहां पर बेलगोरोड की सीमा पर मौजूद दोनों विद्रोही जो संगठन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो पुतिन की सत्ता के खिलाफ है। ये यूक्रेन को बहुत अच्छी तरह से पता है। दोनों ने बाखमुट पर हमले का ऐलान कर रखा है और लगातार वो ऐसा कर रहे हैं। रूस के जो लड़ाके हैं या रूस के जो फाइटर्स हैं, उनसे बने इन दोनों संगठनों की यूक्रेन को एक तरीके से जरूरत भी और मदद भी मिल सकती है। बेलगोरोड में हो रहे ज्यादातर हमलों में इन्हीं दोनों संगठनों का हाथ रहा है और इनके सपोर्ट से ये चीजें संभव हो पा रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बेलगोरोड में जो रूस की तरफ से काउंटर किया जा रहा है, क्या वो लिमिटेड रहेगा या इससे वो आगे बढ़ेगा? सरदाना सर, ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन हम देख रहे हैं, आपको याद होगा कि बार बार ये बात कही जा रही थी कि रूस की सीमा के अंदर एंटी पुतिन जो भी लॉबी है, जो भी संगठन है, उसकी मदद यूक्रेन को मिल सकती है। क्या बेलगोरोड में हमें वही सिचुएशन नजर आ रही है?
देखिए, इतना बड़ा देश है, इसमें छोटे मोटे लोग तो बीच में कोशिश जरूर करेंगे कि पुतिन के अगेंस्ट जाएं, लेकिन रशिया एक बहुत ही स्ट्रांग कंट्री है जिसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी कोई आसान चीज नहीं है भंग करना। तो मेरे हिसाब से ये जो संस्थाएं जो दोनों बताई जा रही हैं, ये यूक्रेन की ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। इमेज है, एक पुतिन रेजिम की जो इमेज है टोटल कंट्रोल वाली, क्या वो यहां पर एक्सपोज हो रही है कि भाई टोटल कंट्रोल तो नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे फैक्शन हैं वहां पर जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसके साथ लड़ सकते हैं। ये मेरे हिसाब से रशिया के अंदर रह के रशिया के इंटरनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ पॉसिबल नहीं है। जो ये ग्रुप बना रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, रशिया की इंटरनल सिक्योरिटी क्योंकि इतनी स्ट्रांग है, ये मेरा मानना है। ठीक है, खाली कराए जा रहे बॉर्डर वाले रशियन इलाके, बेलगरोद से हटाए जा रहे हैं बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। रूसी इलाके में लगातार हो रहे यूक्रेनी हमले। बेलगरोद के गवर्नर वास्टिलाव ग्लादकोव ने भी जानकारी दी है। तो अब बेलगरोद कुछ इस तरह की संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर खौफ का माहौल लोगों के बीच है और इसी इलाके में यूक्रेनी हमला लगातार हो रहा है। आपने ड्रोन अटैक भी देखा बीते कुछ दिनों में यूक्रेन का, और अब बेलगरोद के गवर्नर ने ये बड़ी जानकारी दी है कि किस तरह से ये इलाका लगातार खाली हो रहा है। बॉर्डर वाले रूसी इलाके जो हैं वो खाली कराए जा रहे हैं, इवैक्यूएट किया जा रहा है लोगों को और हटाया जा रहा है ताकि कोई भी आगे हमला हो तो लोग बच जाएं। और आइए आपको कुछ डिटेल में जानकारी देते हैं जो इलाके खाली कराए जा रहे हैं बेलगरोद में। बॉर्डर वाले रूसी इलाकों में यूक्रेन लगातार यहाँ हमले कर रहा है। बिग डिटेल्स आपको बताते हैं कौन कौन से इलाके भी हैं और गवर्नर ने क्या कहा है बेलगरोद के। बॉर्डर वाले रूसी इलाकों में यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है, ये बड़ी जानकारी। मोटार और आर्टिलरी से हैवी फायरिंग की जा रही है इस इलाके में। इसके अलावा हमलों की वजह से बेलगरोद के कई हिस्से खाली कराए जा रहे हैं। बच्चों और महिलाओं को इलाके से लगातार निकाला जा रहा है। ग्राइवोरोन और शिबिकिनो जिलों से 300 बच्चों को हटाया गया है ताकि हताहत ना हो। 200 महिलाएं और बुजुर्गों को भी इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। अभी तक जो टारगेट था वो बाखमुत था, फिर उसके बाद क्रीमिया भी आया, लेकिन क्रीमिया ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पर पिक्चर बाकी है। अब जो टारगेट है यूक्रेन का वो बेलगरोद है, और बेलगरोद पर इतना बड़ा ये जो मास इवैक्यूएशन हो रहा है ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लोग खौफजदा है वहाँ पर। देखें, जो यूक्रेन की तरफ से ये एक्शन हो रहा है, जैसे बताया गया है, रशियन वॉलंटरी कोर और जो उसकी रशियन फ्रीडम की लेजन है उससे एक्शन हो रहा है। पर हमें ये समझना चाहिए कि वो यूक्रेन उसको रिकग्नाइज करता है, उनके पास टैंक्स और आर्टिलरी के पीसेस हैं। तो रूस अभी वहाँ से इनको इवैक्यूएट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी कोई मिलिट्री ताकत वहाँ पे उन्होंने नहीं रखी हुई। बेलगोरोड एक उसका सप्लाई फ्यूल डिपो है, थोड़ी सी उसकी ट्रेनिंग वहाँ पे होती है, एक तरह का उसका यूक्रेन के ऊपर जब खार्किव में ऑपरेशन हुआ था तो उसका एक बिल्डअप एरिया भी था। तो अभी इसको मद्देनजर में रखते हुए रूस में समझ रहा हूँ उसकी एप्रिसिएशन होगी कि यूक्रेन एक डाइवर्शनरी कर रहा है कि बेलगोरोड, ब्रायांस्क, कुर्स्क एरिया में हमले की तैयारी कर रहा है। सैन्य अड्डा तो जो उसका मेन टारगेट है, हो सकता है यहाँ पे डिसेप्शन करने की जो सैन्य अड्डा है वो तो है ही बेलगोरोद। ठीक है सर, लौट रहे आपके पास। देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन के बड़े टारगेट पर है इस वक्त क्रीमिया ब्रिज को उड़ा सकता है यूक्रेन। काउंटर ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन की ये तैयारी है। क्रीमिया ब्रिज पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से यूक्रेन की बड़ी तैयारी है कोई बड़ा धमाका करने की। यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिली है जिसमें कहा जा रहा है कि अभी यूक्रेन शांत नहीं बैठने वाला है, बल्कि अभी भी यूक्रेन की ये स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है ताकि क्रीमिया, जो कि सबसे कमजोर नब्ज है पुतिन की, वहां पर एक बार फिर से बड़ी और गहरी चोट की जा सके। खबरें कुछ ऐसी सामने आ रही हैं, हालांकि इससे जुड़ी जो जानकारी है वो भी आगे आपको देंगे। हालांकि यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से क्रीमिया ब्रिज की तबाही की जो धमकी सामने आ रही है उसका मतलब सीधे ब्रिज को उड़ाने के बजाय क्रीमिया पर कब्जे से हो सकता है। लेकिन अगर क्रीमिया ब्रिज विध्वंस हुआ तो क्या क्या होगा, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले 7 असर हम आपको बताएंगे कि अगर क्रीमिया ब्रिज पर अटैक होता है तो उसके क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पहला, क्रीमिया में मौजूद रूसी सैनिक मुश्किल में फंस जाएंगे, ये एक बड़ी संभावना है। दूसरी संभावना ये कि रूसी मेनलैंड से क्रीमिया में सैन्य एंट्री भी रुक जाएगी।
तीसरी बड़ी जो बात होगी, जो घटना होगी, परिणाम होगा, वो ये होगा कि रूस के पास सिर्फ एयर स्ट्राइक का ही ऑप्शन बचेगा। आगे बढ़ते हैं। सेवेस्तोपोल में रशियन बेस पर कंट्रोल संभव हो जाएगा, साथ ही पश्चिम की मदद से क्रीमिया पर कब्जा भी आसान हो जाएगा। और जो छठा असर होगा वो ये हो सकता है कि ब्लैक सी में रूस की सेना और कमजोर पड़ जाएगी। यूक्रेनी मेनलैंड पर रूसी सेना का मनोबल भी कमजोर पड़ेगा। ब्रिगेडियर थापर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या क्रीमिया ब्रिज पर बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहा है यूक्रेन? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि ऐसी कोई प्लानिंग उसकी चल रही है, और अगर ऐसा हुआ तो ये जो 7 असर हमने बताए हैं, जो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, उसकी कितनी संभावना आप देख पा रहे हैं? देखिए, हर एक मुल्क का जो लड़ाई कर रहा है किसी के साथ, एक एम होता है कि दुश्मन पे ऐसे घात करे जिससे दुश्मन हिल जाए। क्रीमिया एक ऐसी जगह है जहां पर अगर कुछ सक्सेस मिलती है यूक्रेन को, वो कुछ रशिया को प्रॉब्लम में कर सकता है, तो रशिया हिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि क्रीमिया इतनी जल्दी उसको डैमेज कर पाएंगे, क्योंकि रशिया काफी टाइम से क्रीमिया पे ऊपर बैठा है और वो उसकी वल्नरेबिलिटी को समझता है और उसने अपने हिसाब से डिफेंसेस वहां पर अपने। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा। हालांकि यूक्रेन ने एक तरीके से टेस्ट तो किया ही है कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। पिछली बार कर्च ब्रिज को लेकर कॉन्फिडेंट जरूर रहा होगा यूक्रेन। मई में रूस ने यूक्रेनी शहरों पर किए धुआंधार हमले। मई में रूस ने 185 मिसाइल अटैक किए। पूरा डेटा मई में हुए आक्रमण का अब आपके सामने। रूस की ओर से एक महीने में 381 ड्रोन अटैक अंजाम दिए गए। यूक्रेन दावा यह कर रहा है कि 90% हमले हमने नाकाम कर दिए। तो देखिए, यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है और कहा यह गया है कि 90% जो अटैक रशिया की तरफ से किए गए उसे हमारे एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया है। यानी बताने की कोशिश ये कि हमारा एयर डिफेंस भी रूस के जितना मजबूत है। हमले ताबड़तोड़ तरीके से रूस की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हमलों को हम नाकाम कर देते हैं, ये बताने की है कोशिश। आइए अब देखते हैं कि कैसे खास तौर से 20 मई के बाद यूक्रेन पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। रूसी धुआंधार ड्रोन मिसाइल से वार। ये देखिए तारीख, 20 मई ड्रोन अटैक कितने हुए? 20 ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए गए। मिसाइल अटैक नहीं किया जा सका। 22 मई को 36 ड्रोन हमले होते हैं और 12 मिसाइल अटैक होते हैं। यानी मई में हुए अटैक्स का पूरा डेटा इस वक्त TV9 आपको दिखा रहा है। 25 मई को 36 ड्रोन अटैक होते हैं, मिसाइल अटैक एक भी नहीं। तो मई के महीने में किस तरह से यूक्रेन की धरती पर बारूद बरसाया गया, ये आप देखिए। 26 मई को 33 ड्रोन अटैक और 15 मिसाइल अटैक से यूक्रेन की सरजमीन को दहलाया जाता है। 28 मई को ड्रोन अटैक्स की संख्या देखिए कितनी बढ़ जाती है। 52 ड्रोन अटैक्स होते हैं, थर्रा दिया जाता है यूक्रेन की धरती को और 2 मिसाइल अटैक भी अंजाम दिए जाते हैं इसी 28 मई को। 29 मई को फिर ड्रोन अटैक्स की संख्या बेतहाशा तरीके से बढ़ाई जाती है और 77 ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए जाते हैं रूस की तरफ से और 9 मिसाइलें भी दागी जाती हैं। ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए गए। 30 मई की तारीख ड्रोन अटैक होते हैं 29 और 2 मिसाइल अटैक भी अंजाम दिए जाते हैं। और इसी मई के महीने में याद कीजिए यूक्रेन ने 3 बार ड्रोन हमले किए हैं, सीधे रूस की राजधानी मॉस्को को बनाया निशाना। खास बात क्या है, 20 मई के बाद अटैक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह खास स्ट्रैटेजी निकल कर सामने आती है। अटैक की संख्या 29 मई तक लगातार हमने देखी कि बढ़ती ही चली जाती है। सिर्फ 30 मई को रूसी अटैक में गिरावट आती है, वरना 20 तारीख के बाद आप लगातार देखें ताबड़तोड़ तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है। एसवीपी सिंह साहब, इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? और मई महीने में, क्योंकि अभी तक यह डेटा सामने नहीं आया था, पहली बार पूरा डेटा सामने आया है कि मई के महीने में यूक्रेन पर कितनी बार और कैसा आक्रमण किया गया। मई महीने में ही रूस को यूक्रेन ने 3 बार दर्द दिया है, जिसमें क्रेमलिन पर हुआ अटैक भी शामिल था। समीर, ये मैं बोलूंगा इकोनॉमी इन वॉर एफर्ट है रूस की तरफ से। ड्रोन वॉरफेयर सस्ती पड़ती है और इस समय मई के महीने में जब एक्सपेक्टेड था कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव करेगा, वो नहीं आया,
तो इसलिए उन्होंने भी अपनी जो मिसाइल और आर्टिलरी है उसको बहुत इकोनॉमी के साथ इस्तेमाल किया है और ड्रोन्स के हमले ज़्यादा किए हैं। और ड्रोन्स के हमले उनके जो टारगेट्स रहे हैं उनके डिपोज के ऊपर, कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर उन्होंने टारगेट किया है, जिससे कि यूक्रेन अपना काउंटर ऑफेंसिव का प्लान अभी तक लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है सर, देखिए 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बाखमुट, बेलगोरोड और क्रीमिया की। अगली जो खबर है वो बाखमुट से। बाखमुट छोड़कर लौट रहे हैं वैगनर लड़ाके। वैगनर चीफ प्रिगोजिन येवगेनी ने जानकारी दी है। येवगेनी ने लड़ाकों के लौटने का वीडियो भी जारी किया है। 5 जून तक फ्रंट लाइन से हट जाएंगे सभी वैगनर लड़ाके। तो देखिए, आपको हम आगे ये भी बताएंगे कि बाखमुट से वैगनर को लेकर क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, क्या अपडेट सामने आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि वैगनर चीफ ने अब एक वीडियो जारी करके ये बताया कि जो हमारे लड़ाके हैं वह वापस लौट रहे हैं। वैगनर लड़ाके बाखमुट से निकलने लगे, ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है। 5 जून तक सभी लड़ाके बाखमुट छोड़ देंगे। वैगनर चीफ ने फिर रूसी फोर्स को टारगेट किया है। येवगेनी ने रूसी मिलिट्री अधिकारियों को जोकर कहा है। हजारों वैगनर लड़ाकों की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया। प्रिगोजिन ने पिछले हफ्ते खुद को पुतिन का कसाई कहा था। रूसी सिस्टम पर तंज करते हुए येवगेनी ने ऐसा कहा था। निनाद सर, ये क्या हुआ? वैगनर चीफ तो कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि हमारे पास हथियार नहीं है, कोऑपरेशन की कमी है। अब तो वीडियो जारी करके वो बता रहे हैं कि बाखमुट से हमारे लड़ाके वापस हट रहे हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? अब वैगनर चीफ साथ में नहीं है पुतिन के? वैगनर ने पहले ही कहा था दे आर हैंडलिंग ओवर द वॉर टू द रशियन आर्मी। उन्होंने अपना काम कर लिया, उन्होंने जीत लिया। लेकिन एक ये भी खबर है कि रूसी फौज पर निशाना साधा है। नहीं, वो जो बोल रहे हैं उसमें दम है। देखिए, ये एक लॉजिस्टिक्स का वॉर है। जिसके पास ज़्यादा लंबी सप्लाई चेन है वही जीत रहा है, और सप्लाई चेन रशिया की जो होनी चाहिए थी यूक्रेन से ज़्यादा अच्छी, वो कमज़ोर नजर आई। पर मेरे को लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि पहली बार इतने बड़े स्केल पे वेस्टर्न आर्म्स को हराना बाखमुट में एक मर्सिनरी आर्मी, हायर्ड आर्मी, किराए के आर्मी के साथ ये पहली बार हुआ है। तो वैगनर चीफ जो कह रहे हैं वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उनका डिफेंस मिनिस्ट्री से 36 का आंकड़ा है। तो मेरे को लगता है कि उन्होंने अपना जॉब कर लिया है। लेकिन सर, मतभेद जो हैं वो तो खुलकर सामने आ ही गए इस तरह के बयानबाजों से, इस तरह की बयानबाजी से। और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर भी खबर सामने आ रही कि जोरदार होगा ये काउंटर ऑफेंसिव। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्रैम का ये सनसनीखेज दावा सामने आ रहा है। यूक्रेन से मिली जानकारी के हवाले से उन्होंने ये दावा किया। पिछले हफ्ते कीव दौरे पर गए थे लिंडसे ग्रैम, और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि जबरदस्त होगा ये काउंटर ऑफेंसिव। और आइए देखते हैं कि अमेरिकी सेनेटर ने और क्या क्या बातें कही हैं, उनके दावे में और क्या फैक्ट्स निकल के आए हैं। बहुत जल्द मेगा काउंटर ऑफेंसिव का वो दावा कर रहे हैं रूस के खिलाफ। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव बेहद जोरदार होगा। जब यूक्रेन का हथौड़ा पड़ेगा तो रूसी फोर्स की नींद उड़ जाएगी। आने वाले हफ्तों में आप यूक्रेनी पावर की पूरी नुमाइश देखेंगे। सेनेटर लिंडसे ग्रैम ने पिछले हफ्ते कीव का दौरा किया था। कीव में लिंडसे ग्रैम ने कहा था कि रूस मर रहा है, यूक्रेन को दी जा रही मदद सबसे बेहतरीन अमेरिकी खर्च है। यह कहना था यूएस सेनेटर का।